बात की थी दृढ़ निश्चय की। इससे पहले जो हम लोग लेकर के चले थे, नए साल की बात भी करी थी। क्या कहा था, हम अपने आप को नई उमंग से, आज फिर नया साल। हमने 1 तारीख को बात की थी, आप यूपी में चले जाएं तो वहाँ पर नया साल मकर संक्रांति पे मानते हैं। बाकी चैत्र में भी हम नवरात्रि पे नवा साल मानते हैं। कई लोग वैसाखी पे भी नया साल मानते हैं। कुछ जगहों पर दिवाली के अगले दिन जो हमारा अन्नकूट होता है, प्रतिपदा होती है, कुछ लोग उस दिन भी हम क्या मानते हैं, नया साल मानते हैं। तो नया साल चाहे कितनी बार, और पंजाबी लोग हर महीने फिर महीना सुनते हैं। अभी राम जी महीना सुना रहे थे, माघ मजन सन साधुआ, एक लाइन पकड़ करके पूरा महीना उसमें चलाते हैं। पोक तुषार नव्याप, अब एक हर महीने कोई बात, एक लाइन पकड़ के पूरा महीना हम। तो आज जो बात सुनी हमने, माघ मजन सन साधुआ धूड़ी कर, मैं एक बात सबसे रखना चाहता हूँ। साधक जो होता है वो सिर्फ एक तल पर नहीं जीता। साधक के जीवन के बहुत सारे तल होते हैं। तल समझते हैं? साधक सिर्फ शरीर नहीं होता, उसको ये समझ, अगर वो शरीर समझ रहा है अपने आप को, तो फिर वो, जैसे हम लोग 5 हमने शरीरों का कई बार हमने बात करी कि हम 5 शरीर हैं। आज उसकी बात नहीं करते, कितनी बार समझा लिया उसको। एक होता है हमारा अन्नमय कोश, फिर आता है प्राणमय कोश, फिर आता है मनोमय कोश, और फिर आता है हमारे पास में विज्ञानमय कोश, और उसके बाद आता है आनंदमय कोश। इसी तरह से कितनी बार हमने ये भी समझा, 2-2, 3-3 हफ्ते लगाए इस बात पर। मैं होमवर्क बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया। दृष्टा, साक्षी और चेतन। हम चेतन हुए नहीं हुए ये अलग बात है, लेकिन हमने इसको करने की, समझने की कोशिश करी बार बार कि हमने पढ़ा दृष्टा, साक्षी और तीसरा चेतन। ऐसे ही हमने और शरीरों के हिसाब से भी पढ़ा कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन एक साधक के मन की अवस्था अगर आप देखें या साधक की अवस्था देखें, तो एक उसका एक बाहर जो शरीर है जो आपको दिख रहा है, मोटा, पतला, जवान और बूढ़ा, अलग अलग तरह का शरीर आपको नजर आएगा। एक शरीर का तल होता है। इतनी बात समझ आ रही सबको? एक शरीर का तल होता है और एक होता है आपका प्राण का तल। हम इसको प्राण का तल ना बोल करके हम आपको बोलते हैं ऊर्जा का तल। ऊर्जा समझते हैं कि नहीं समझते? कभी कभी शक्ति तो ले सकते हैं, और या फिर ऐसे कि ऊर्जा का मतलब होता है कि मेरे को आज, मतलब कुछ ऊर्जा, जो लोग ध्यान करते हैं, जो सच में ध्यान में बैठते हैं, उनको पता लगता है कि कुछ ऊर्जा है मेरे अंदर की, कुछ ऊर्जा है जो कि कहाँ जा रही है, वो ऊपर को जा रही है। उस ऊर्जा के तल पर भी साधक जीता है। आज मेरे को बहुत ऊर्जा मिल रही है। ये ऊर्जा नाम, ये भोजन वाली ऊर्जा नहीं है, भोजन वाली ऊर्जा नहीं है। ये ऊर्जा कौन सी है? ये नाम जपने से जो हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, पहले एक एक करके गिनवा दूंगा आपको। उसके बाद साधक इस शरीर पर भी, इस तल पर भी रहता है, जिसको हम बोलते हैं मन का तल, मानसिक तल पर भी रहता है। साधक भाव के तल पर भी रहता है, उसके अपने भाव बनते रहते हैं। अंदर परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति भी क्या बनते रहते हैं? भाव बनते रहते हैं। साधक विज्ञानमय कोश में भी आता है जब वो चिंतन करना शुरू करता है। कहते हैं संतों को ज़्यादा एकदम से जाके आप अपने तरीके से नहीं, एकदम टच भी नहीं करते, कि वो पता नहीं वो कौन से विज्ञान में, अपने किस में लगे हुए हैं, अपने किसी ध्यान में बैठे हुए हैं, किस चिंतन में बैठे हुए हैं, और आपने जाके उनको टच कर दिया, या फिर अपने संस्कार या अपनी बात से उनको उठा दिया।
आप किसी और दूसरे तल पर ले आए, और उसके बाद होता है कि एक आनंद का तल होता है कि आज बस आनंद आ रहा है, कुछ नहीं करा, क्या हुआ है, क्यों खुश है, बस मैं खुश हूं। अब आप अपना अपना हिसाब अपने आप लगाएं कि आपको क्या क्या लगता है वो आप देखो। लेकिन ये कुछ कुछ तल होते हैं। एक होता है शारीरिक तल, शरीर के तल पर सब जीते हैं, जीना पड़ता है। भूख लगेगी तो फिर भोजन खाने के लिए हमको शरीर का तल लेना पड़ेगा। अगर हमको प्यास लगेगी तो पीने के लिए हमको पानी जो है वो मुंह से ही पीना है। शरीर के तल पर भी रहते हैं। और एक होता है, प्राण का नहीं बोल सकता हूं मैं, उसको बोलूंगा ऊर्जा का तल। उसके बाद आता है मन का तल। मन के अंदर कुछ 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 चलता रहता है। ये सबका चलता है। ये जो एक तल तो सबका चलता है। कौन से वाला? शरीर वाला। एक तल सबका चलता है मन का। मन सबका सारा दिन उसने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे क्यों कह दी, ये नहीं कहना था, मैंने उसको ऐसे कहना था, ये बना के बोलना था, ऐसे कहना था, मैंने सही जवाब नहीं दिया। कभी कभी किसी से बहस होती है तो हम घर आके क्या सोच रहे होते हैं, अगर मैंने उसको ये जवाब दिया होता तो फिर उसको वो समझ आ जाती, तो मैंने ये जवाब नहीं दिया। तो हम मन मन के अंदर अपनी अपनी क्या बनाते रहते हैं, दुनिया बनाते रहते हैं। अब सबकी है वो साधक हो चाहे ना हो। लेकिन हम बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा की तल की बात। आप ऊर्जा को कैसे समझें, आज थोड़ा सा इसी की बात करते हैं। भाव भी समझेंगे, विज्ञान भी समझेंगे, आनंद भी समझेंगे। लेकिन आज बात करते हैं किसके? ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का तल क्या है? हमारे अंदर हम जिनके दिवस मनाने जा रहे हैं, वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ माना जाता है कि भगवती माँ कुंडलिनी जो होती है वो कहाँ होती है? वो जहाँ पर हमारा रीढ़ की हड्डी जो होती है, रेक्टम होता है, रीढ़ की हड्डी से नीचे रेक्टम होता है, मलद्वार होता है, वहाँ पर, वहाँ भगवती का निवास होता है ऊर्जा के रूप में। और उसके बाद यहाँ जिसको हम सहस्रार बोलते हैं, यहाँ पर भगवान शिव का निवास है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद को समझने की जरूरत है, खुद की रीडिंग की जरूरत है, खुद को अपने आत्मचिंतन की जरूरत है। आज मैं ओशो का सुन रहा था, अभी सुना भी नहीं था, हेडिंग ही हेडिंग थी। ओशो लिखते हैं रोज 1 घंटा मर जाओ। हाँ, रोज 1 घंटे मर जाओ कि मैं कुछ नहीं हूं, या फिर मैं सब कुछ हूं। 2 बातें हैं, या तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं रहा, मैं मन नहीं रहा, मैं बुद्धि नहीं रहा, मैं कुछ नहीं रहा, पड़े पड़े ऐसे ही कि जैसे शरीर छूट गया, सब कुछ भी नहीं रहा, तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूं। एक तरीका तो ये। और दूसरा ये है कि मैं सब कुछ हूं, पेड़ पत्ते भी मैं हूं, जानवर भी मैं हूं, सब जगह मैं हूं। बिल्कुल अपने आप को क्या समझ लिया कि मैं इस पूरी चराचर में क्या हो गया, विलीन हो गया। तो हम कहां थे? हम थे बात कर क्या करने की कि हम कहां, ऊर्जा का पहला जो प्रादुर्भाव होता है वो कहां से होता है? वो होता है जहां पर हमारा मलद्वार है, इसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। क्या नाम दिया? मूलाधार। मूलाधार आवाज आ रही है माता जी? पीछे आवाज आ रही है सबको? मूलाधार, यहां से हमारी ऊर्जा शुरू होती है। थोड़ा थोड़ा पता लगता है। अगर आप ना जिस टाइम पर, वो बाबा रामदेव जी की बड़ी अच्छी बात लगती है, जिनका मोशन प्रॉपर हो जाए ना, उसका प्रमोशन हो जाता है। मोशन हो गया का मतलब क्या है? बिल्कुल आपका पेट जो है वो साफ हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए पेट, और आप बिल्कुल क्लीन होकर के, जिसको हम बोलते हैं आजकल इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश होके आ गया। तो जब आप फ्रेश होके आते हो ना, उस टाइम आपको, अब अपनी कभी ऊर्जा को आप कभी समझना कि आप पूरी तरह से निवृत्त हो गए। इसको हम ये भी बोलते हैं निवृत्त होना। जब संतों की भाषा में हम निवृत्त बोलते हैं, और मॉडर्न भाषा में हम बोलते हैं कि हम फ्रेश होके आ गए। फ्रेश होने के बाद आप अपनी ऊर्जा को जरा समझने की कोशिश करें, स्पंदन समझने की कोशिश कीजिए। वो बहुत अच्छा गाते हैं, जब ये गाते हैं, प्राण तुम्ही हो, तुम ही स्पंदन। तो तुम ही स्पंदन, ये स्पंदन हमको क्या करने हैं? ये हमारे अंदर है, लेकिन हमको क्या करना है? और राम जी जैसे बोल रहे थे कि एकांत में बैठ जाना।
ये स्पंदन जो है हमको महसूस करने होंगे, बिल्कुल बिल्कुल शांत होकर के। ये स्पंदन, पहला स्पंदन हमारा कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ऐसी ये बात राम जी भी कई बार समझाते हैं कि हमारा क्या है, दो तरह के क्वार्टर्स होते हैं। एक होते हैं ऊपर वाले जो मालिक के क्वार्टर्स होते हैं, और एक होते हैं सर्वेंट क्वार्टर्स। कि हमारा जो मन रहता है वो कहाँ रहता है, हमारा मन जो रहता है वो सर्वेंट क्वार्टर्स। का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो जननेंद्रियाँ हैं, जहाँ पर हमारा जो मतलब जिससे हम लोग ज़्यादा जवान जब होते हैं तो क्या होता है, सब तरफ क्या रहता है, प्रवृत्त कहाँ रहता है मन, कहाँ, बाहर दूसरे में रहता है ना। लड़की को कौन अच्छा लगता है, लड़का अच्छा लगता है, लड़के को कौन अच्छी लगती है, लड़की अच्छी लगती है, उसी के चिंतन में पड़े रहते हैं। वो क्या है, वो क्या है हमारे, वो सर्वेंट क्वार्टर्स है। हम कहाँ चले गए, हमारा जो सोच थी वो कहाँ चली गई, वो नीचे जा रही है। लेकिन जब हम सब चीज़ों से क्या हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, जब इन चीज़ों से निवृत्त हो जाते हैं, उस समय हमारी ऊर्जा कहाँ को जाने लगती है। और जब हम भजन करते हैं, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होना शुरू होता है, तो फिर हमारी ऊर्जा कहाँ जाती है, धीरे 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 जब आप ध्यान में, चिंतन में कभी बैठें तो आपको पता लगने लगेगा कि ये ऊर्जा कहाँ जा रही है, ये ऊर्जा ऊपर जाती है। पहला पड़ाव कौन सा है, पहला पड़ाव है ऊर्जा का, और जिसको हमने क्या बोला, वो पड़ाव है हमारा मूलाधार। मूलाधार के बाद फिर आता है दूसरा चक्र, फिर ऊर्जा और उठती है। शायद थोड़ा थोड़ा समझने में नाम भी कलिष्ट होंगे आज, पर आज राम जी बैठे हैं तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर बार तो मैं बहुत पिछले 5-6 बार से तो बहुत ही मीठा मीठा सुना रहा था, बहुत ही प्यार से, है ना, बस कृष्ण की भक्ति और थोड़ा सा भक्ति की बातें। लेकिन आज थोड़ा सा ज्ञान की थोड़ी सी कड़वी दवाई कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर टाइम भी आ रहा है, आगे आगे टाइम है, तो फिर जैसे जैसे होगा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि यहाँ कहाँ से उठे, मूलाधार से। मूलाधार से उठने के बाद ऊर्जा कहाँ आती है, हमारे पेट पर, जो नाभि होती है वहाँ पर। और वहाँ कौन सा है, वो कहते हैं वहाँ पर हमारा चक्र होता है मणिपुर चक्र। जब हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है ना, तो हमारी ऊर्जा कहाँ, ये कुंडलिनी जो है, ये माँ जो है, ये कहाँ ठहरती है, पहले तो कहाँ, जैसे सोया हुआ सांप होता है, कितनों के कितने जीवन बीत जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, उसी सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उसी ऊर्जा में जिसको हमने कभी जगाया ही नहीं। ये एक प्रक्रिया है, आप जब ये करने के लिए नहीं है, ये करना नहीं है कि मेरी कुंडलिनी जाग जाए। ऐसे भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, ऐसे बहुत सारे पंथ हैं कि जो कि कुंडलिनी की ही बात करते हैं और उसी में प्रसन्न रहते हैं। हमारा ये लाइन नहीं है, लेकिन साधक का एक तल होता है, साधक कहीं रहता है, साधक हर टाइम शरीर में नहीं रहता। कल, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब एक स्थिति लगती है, कल मतलब गुरुद्वारे से कोई जा रहा था, मैंने कहाँ जा रहे, कि बाजार जा रही, ये सामान लाना, वो बहुत जरूरी नहीं था सामान, कि चाहिए मंदिर के लिए चाहिए, वो भाग अपने में वो अपने में है कि मैं इधर जा रही हूँ, मैं इस काम के लिए जा रही हूँ और मेरे को ये चीज़ लानी है, वो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, एक उमंग है। किसकी बात की उमंग है, इस बात की उमंग है कि गुरु आ रहे हैं, ये उमंग है। ये उमंग जो है ना, आपके अंदर अगर ये उमंग भी है ना, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर गुरुओं के आने की उमंग भी है ना, तो इसका मतलब ये भी एक क्या है, ऊर्जा है। ये कहीं ऊर्जा है कि आपको कहीं कहीं ले जा रही है, मैंने जाना है, खुशी है, अंदर से खुश है, राम जी आ रहे हैं। आपको कोई कुछ किसी ने कुछ बोला क्या, कुछ मिल गया, अब आएंगे, शाम को आएंगे, कल आएंगे। वो कहते हैं जब भगवान राम की माता जो थी ना, वो कहती हैं कि जब हनुमान जी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि राम आ रहे हैं, कहते इससे सुंदर समाचार दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि राम आ रहे हैं। अब आप बताएं, संत आ रहे हैं, इससे सुंदर समाचार कोई हो सकता है? गुरु आ रहे हैं, इससे सुंदर समाचार कोई हो सकता है? क्योंकि मेरे जीवन की जो कुंजी है वो किसके पास है? वो पिछली बार कोशिश करी थी, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ताजी रहिया हुण तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। कहना बहुत आसान है कि मेरे शहंशाह, लेकिन इसको समझना
और जीवन में उतारना। वो उमंग जो होती है ना, एक उमंग होती है, वो आपके पता नहीं कौन से चक्र खोल देती है। ऐसा नहीं है कि ध्यान में बैठ के ही चक्र खुलते हैं, ऐसा नहीं है। भाव जो होते हैं ना, वो भी कई चक्र आपके क्या कर देते हैं, वो खोल देते हैं। पर भाव आए तो सही। अब मैं घर बैठ जाऊं, मैं सोचूं नहीं आज ठंड बहुत है, मैंने नहीं जा सकती, बहुत ठंड है मैं नहीं जा सकती, बहुत गर्मी है मैं नहीं जा सकती, मेरे यहाँ दर्द होता है, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। फिर आपका जीवन, क्योंकि सेवा करने वालों को मैंने देखा है, जिनका ध्यान नहीं लगता उनको मैंने देखा, जो सिर्फ सेवा करते हैं, सेवा करने वालों का ध्यान बैठते ही लगता है, बैठते ही लगता है उनका ध्यान। वो कहीं के कहीं, राम जी हमको याद है प्रेम बहन जी, वो प्रेम बहन जी होती महाराज जी के, वो सेवा करती थी ना, पूरा दिन सेवा में लगती थी, पर जैसी ही बैठती थी, अमृतसर वाली, हाँ जी पटियाला वाली, वो बैठती थी ध्यान लग जाता था। हम लोग किचन उसके पास होती, और हम लोगों की मतलब जीवन पूरा का पूरा निकल जाता है और हमारा ध्यान नहीं लगता। ये क्या है, ये उमंग है, ये उमंग हो। मैंने कहा ना, साधक जो है, मैं कल रात से ही कुछ सोच रहा हूं, मैं कह रहा हूं साधक कहाँ जीता है। साधक हर बात का जवाब देखो, नॉर्मल अगर आप चले जाएं, इतना बड़ा प्रेमनगर है, डबल हो गई जनसंख्या, यहाँ आप किसी को कोई बात कह दो तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा। लड़ाई करने को हर आदमी क्या होता है, एक साधक ऐसा होता है जो चुपचाप सुन के, क्योंकि वो पता नहीं किस तल पे, अगर साधक है तो पता नहीं वो कौन से तल पे जी रहा है, वो कौन सी उमंग में जी रहा है कि तुम क्या करते हो। तो साधक का एक कौन से चक्र पे थे हम, दोबारा मैं दूर भटका के ले गया आपको, थोड़ा एंटरटेन कर रहा आपको। तो पहला कौन सा था हमारा, पहला था मूलाधार चक्र, दूसरा कौन सा है, मणिपुर चक्र, फिर आता है, फिर मणिपुर के बाद स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र लगभग हमारा इधर आता है, और उसके बाद फिर दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, गलत हो गया मेरे से, शायद गलत हो गया, पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, और चौथा जो आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र ये हृदय के पास होता है। कहते हैं जिसका अनाहत चक्र जागा होता है ना, उसका मन करता है सारा दिन नाचो। वो उतने प्रसन्न रहते हैं, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। वो उनका मन क्या करता है कि मैं सारा टाइम क्या करूं, नाचूं। इतनी प्रसन्नता, ये उमंग ही तो है, ये उमंग ही तो होती है, जो कि कहां से, ये कितनी उमंग ही तो बताओ। भिलनी के क्या सारे चक्र नहीं जागे होंगे, जिसका जीवन आज हम पूरा सुनते हैं, क्या भिलनी का क्या जीवन था, इतनी उमंग, रोज उम्मीद होगी। मैं तक क्या था, असा कुटनी सड़कां दी रोड़, मेरे घर राम आणगे, अखां तक दियां सड़कां दे मोड़, मेरे घर राम आणगे। नी मैं कुटनी सड़कां दी रोड़, मेरे घर राम आणगे, अखां तक दियां सड़कां दे मोड़, मेरे घर राम। वो उमंग, क्योंकि उसको रोज उम्मीद होती थी ना। उस टाइम टेलीफोन था, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये तो अब आए, ये तो 20-22 साल से आए। उससे पहले कोई ट्रेन की आवाज, कोई बताने आया, गुरु ने एक बार कह दिया कि क्या राम इस कुटिया में आएंगे, तू यही रहना, बस। और उसके बाद उनको उम्मीद तो रोज लगती होगी कि नहीं लगती होगी, उमंग तो रोज आती होगी कि आज मेरे राम कहाँ आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे। साधक यही होता है। साधक को ये थोड़े ना कि नहीं अभी तो मेरे को आत्म साक्षात्कार, मेरे को भगवान के दर्शन कल होंगे या परसों होंगे या सुबह होंगे या रात को होंगे, कब होंगे, कब होंगे बताओ।
ये तो आपका अपना क्या है, ये उमंग है, अपने अंदर की उमंग है कि जब जागी और तभी आ गए। कहते हैं एक भक्त थे, मेरे को इतनी कहानियां आती नहीं, लेकिन एक भक्त थे जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो वहां उनकी परीक्षा लेने के लिए कौन आ गए? नारद जी आ गए। और नारद जी ने क्या बोला? उन्होंने नारद जी से बोला कि मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भगवान कब आएंगे। तो कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि मेरी बातचीत तो भगवान से रोज होती है, तो कहते हैं एक बार पूछ के बताना कि कब आएंगे, बस एक बार ये पूछ के बताना कि कब आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगा। तो फिर जब वापस आए तो नारद जी ने कहा कि ये जो पेड़ जिसके नीचे तू बैठा है ना, इसके जितने पत्ते हैं इतने जन्म होंगे, उसके बाद आएंगे। तो वो नाचने लगे और नाचते नाचते इतने प्रसन्न हुए कि भगवान साक्षात्कार सामने हो गया। भगवान सामने आ गए कि अब बताओ मुझे, अगर चलो ठीक है कहानी सच्ची तो होगी, इस बात पे विश्वास है कि नहीं? अब अगर ये बात सच है तो फिर अब बताओ कि उन भक्त के अंदर ऐसा क्या हुआ? उमंग। सिर्फ क्या काम कर रही है? उमंग काम कर रही है कि इतनी उमंग है कि आज मेरे को जीवन में कभी दर्शन होंगे। ये उमंग ही हमारा क्या कर जाती है? काम कर जाती है। उमंग ही हमारे को कहां का कहां पहुंचा देती है। ये कहां का कहां पहुंचाना, क्योंकि यहाँ कोई क्लासें नहीं है कि आप बीए नहीं पहुंचोगे, आप पीएचडी नहीं पहुंचोगे, आप नर्सरी में हो जी, अभी आप केजी में हो, आपको नहीं पता कि भगवान किस पे कहां कब रीझ गए। और हमने करना क्या है? हमने भगवान को रिझाना है और अपने सदगुरु को रिझाना है। और सबसे बड़ी बात कि स्वयं पे स्वयं रीझ जाना है। स्वयं पे हमको क्या कर जाना है? स्वयं रीझ जाना कि परमात्मा हमेशा क्या है? मेरे साथ है। कहाँ थे फिर? अनाहत चक्र पे पहुंचे। अनाहत के बाद हम कहाँ आए? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि जो होता है वो कहाँ होता है? गले, जहां आपका यहाँ बिल्कुल ये नीचे जो थायराइड ग्लैंड, इसके नीचे बिल्कुल इधर विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र तक पहुंचते पहुंचते जो साधक होता है उसका लगभग उद्धार हो जाता है। और उसके बाद जब बैठता है ना, तो उसका ध्यान कहाँ लगता है? इस सहस्रार चक्र पे लगता है, जहां पर बिल्कुल ये इस सहस्रार चक्र पे। और सहस्रार के अंदर फिर उसको क्या होता है? उसको सहस्रार क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब ध्यान लगता है तो उसके साधक के सारे सहस्रों कमल, कहते हैं उसके अंदर कैसा लगता है उसको कि सहस्रों कमल क्या हो गए? खुल गए। सारे सहस्रों कमल जो है वो खिल गए। इतना खिल जाता है कौन? साधक। और उसके बाद जब आज्ञा चक्र पर इंसान का, जब साधक का मन टिकता है या उसकी ऊर्जा पूरी की पूरी वहाँ केंद्रित होती है, उस समय कहते हैं आज्ञा का मतलब होता है कि उसका मन, उसकी इंद्रियां, वो सब किसकी आज्ञा में होते हैं? उसी की आज्ञा में होते हैं। ये क्या है? ये हमारे ऊर्जा के चक्र हैं। और ये ऊर्जा के चक्रों के लिए मैं आपको, क्योंकि हमारी वो लाइन नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि नहीं आज आपने ये चक्र जगाने के लिए इस चक्र पे, लेकिन जब बैठते हैं मन लगाने के लिए, जब बैठते हैं किसके लिए? अब आप लोग भी तो रख के रखते हो ना कि ये चादर जब राम जी आएंगे तब ये चादर बिछाएंगे, जब वो आएंगे तब ये वाली चीज़ खोलेंगे। तो मैंने भी रखा था संभाल के, ये था कि जब राम जी आएंगे तब मैं ये वाली बात भी करूँगा, रखूँगा सामने। तो ये बात क्या है कि एक ऊर्जा के तल है। शुरुआत मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर के बाद अनाहत के बाद विशुद्धि के बाद आपका सहस्रार और सहस्रार के। लेकिन भक्त इसको नहीं मानते। भक्त किस में रहते हैं? भाव। भक्त सिर्फ भाव में रहते हैं। आप कभी उठा के देख लें चैतन्य महाप्रभु की कोई भी फोटो, वो ऐसे दिखेगी आपको, ऐसे, क्योंकि वो भाव में। और आप कोई जजमेंट तो है ही नहीं इस चीज़ का, हम होते ही नहीं है कुछ कहने वाले कि कौन से चक्र में है, किस में है, बस वो किस में है, वो उस भाव में है। आप कभी बैठ जाएं स्वामी अखंडानंद जी के बारे में, तो वो बात करते हैं रस की। वो किसकी बात करते हैं? वो रस की बात करते हैं। रस और भाव से नीचे और कोई बात नहीं करते। वो किसकी बात करते हैं? रस की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। अगर आप
बहुत समझ नहीं पाते चीज़ों को, तो आपने क्या करना है, आप जीवन को किस में ले आए, भाव में ले आए। भाव, बहुत समझ ना हो ना, बहुत सूझबूझ ना। भिल्ली कौन सा कोई MA PhD पढ़ी थी, कितना पढ़ के आई थी, पर भिल्ली के अंदर क्या था, मीरा ने क्या किया था, भाव। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। और पिछली बार आपको सुनाई थी कहानी, आज सब लोग हैं फिर सुना देते हैं। कौन सी वाली कहानी, जनाबाई की। जनाबाई क्या करती थी, जनाबाई जो थी वो उपले बनाती थी। उपले समझते हैं जो, हाँ, उपले जो होते हैं गोबर के जो बनते हैं, उपले बनाती थी। तो कहते थे कि बहुत बहुत बड़ी संत रही जनाबाई। तो उनकी जो ख्याति थी, उनकी प्रसिद्धि जो थी, वो कहाँ तक पहुँची, कबीरदास जी को पहुँची। कबीरदास जी को आप किसी ने आके बताया कि बहुत पहुँची हुई संत हैं, कौन, जनाबाई। तो कबीरदास जी ने कहा चलो ठीक है, दर्शन करके आता हूँ। जब आप किसी संत का दर्शन करने जाते हैं तो आपके मन में होता है कोई बहुत ऊंचा सिंहासन लगा होगा, वहाँ बैठे होंगे और सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो कबीरदास जी को भी लगा चलो मैं जाता हूँ, जाके दर्शन करता हूँ। अब दर्शन करने गए तो वहाँ देखा कि एक पड़ोसन के साथ जनाबाई लड़ रही थी। एक पड़ोसन के साथ जनाबाई क्या कर रही थी, लड़ रही थी। और किस बात के लिए लड़ रही थी कि तेरे और मेरे उपले मिक्स हो गए। तेरे उपले और मेरे उपले क्या हो गए, आपस में मिल गए। अब क्या हुआ, जब दोनों आपस में लड़ रही थी तो कबीरदास जी घबराए। ये दो लेडीज कभी लड़ रही हो तो फिर जेंट्स को लगता है कि कहीं पीछे ही हो जाओ, कि मतलब मामला। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करी कि मैं अब आया ही हूं तो एक बार दर्शन करूंगा। तो जनाबाई क्या कहती थी, जनाबाई कहती थी कि मेरे उपले से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है। जनाबाई का कहना था कि मेरे उपले से। तो कबीरदास जी बीच में आए, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या। वो कहती हैं कि नहीं, इसके उपले दूसरे, मेरे उपले दूसरे। कहते उपले तो उपले हैं, गोबर के बने हुए। वो कहते नहीं, मेरे उपले से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है। जब आप साउथ में चले जाएं तो भगवान कृष्ण के नाम को विट्ठल के नाम से बुलाते हैं। तो फिर अब क्या हुआ, अब कबीरदास जी को बोला कि तू, जनाबाई ने कहा कि आप आए हैं, आप सुनिए। तो कबीरदास जी ने एक को कान पे लगाया, आवाज़ नहीं आई। दो लगाया, तीन लगाया। जब उन्होंने कुछ समय बाद जब एक को कान पे लगाया तो उससे विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही। अब कबीरदास जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या है, गोबर के उपले से क्या आ रही है आवाज़, विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही है। इतना प्रेम आपने उपलों में डाल दिया कि उससे भी किसकी आवाज़ आ रही है, प्राण डाल दिए किसने, भक्त ने। मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम भाव बना सकते हैं तो भाव इतना होना चाहिए कि हमारी रोटी से भी नहीं आती। हमें तो भगवान को और संतों को भोजन कराना भी नहीं आता, हमें नहीं आता। हमें अगर आ जाए ना ये चीज, अगर हमारे को अर्पण करना आ जाए तो हमारा तो तुरंत तत्काल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे को क्या चाहिए, हमें प्रेम, हमारे अंदर इतना प्रेम उमड़े, इतना प्रेम उमड़े कि कैसे वो प्रेम ही हमारा क्या कर जाएगा, हमें ऊर्जा के तल पर हमारे सारे जो क्या हो जाएंगे, तो सारे चक्र खुल जाएंगे। कोई चक्र रुकेगा नहीं कि आप सोचें कि मैंने तो ध्यान नहीं लगाया। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, दिन दिन बढ़त चली, साधो सहज समाधि बनी। क्या है, कहते हैं सहज समाधि। सहज का मतलब क्या है कि बिल्कुल प्रेम, बस एक प्रेम। साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। बस एक प्रेम हो। 1 मिनट लूंगा। साच कहूं सुन ले वो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही न जाना। भगवान क्या कहते हैं और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान जो है वो सब जगह कैसा, ठसाठस भरा हुआ है, कम नहीं है। इधर ज्यादा, इधर कम, इधर थोड़ा सा ज्यादा, इस तरफ ज्यादा, इस तरफ कम नहीं, इस तरफ भी उतना ही, इस तरफ भी उतना ही, इस तरफ भी उतना ही। सब तरफ कैसा है,
को क्या क्या करा फिर जनाबाई के चरणों में पड़ गए। कौन? कबीरदास। तुम्हारे उपलों से भी किसकी आवाज आती है? विठ्ठल विठ्ठल। तो इतना हमारा क्या हो, हमारा समर्पण हो, हमारा क्या हो, भजन हो। भगवान का भजन हमारा हर वक्त क्या रहे, बनता रहे। और भजन बनाने के लिए हमको क्या रहना पड़ेगा? फिर वही बात, क्योंकि हर बार हर सत्संग में हम सबको याद करते हैं, तो बाबा जी की बात भी होती थी। क्या बात होती है? सावधानी ही साधना। जब संत रहते हैं ना तब समझ नहीं आता क्यों, क्या क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, सावधानी ही साधना। अब समझ आता है कि ये क्या बोलते हैं। मतलब जब आप लगेंगे ना किसी लाइन में, जब सोचना शुरू करेंगे तब समझ आएगा कि सावधानी का मतलब क्या है, सावधान का मतलब क्या है। सावधान का मतलब तो है ही कि ये जीवन क्या कर रहा है, रुका हुआ है, ये रुकेगा। मैंने पिछली बार बोला था, आज से 50 साल बाद जितने बैठे एक भी नहीं हुआ यहाँ पे। बोला था कि नहीं बोला था? मतलब बुरा लगा किसी को? अच्छा क्यों, आप बताओ। 50 के बाद की है गारंटी किसी की? अगर है तो हाथ उठाओ। हाँ, पहले की भी नहीं, तो 50 के बाद तो फिर हमारे को क्या करना है? फिर तत्पर हो जाना है, सावधान तो हो जाना। क्योंकि जिसका जब शरीर छूटने लगता है ना, उस समय बहुत कष्ट होता है। कष्ट नहीं होता, बहुत कष्ट होता है। हमारा कोई अपना भी कोई बाहर जा रहा हो, किसी दूसरी सिटी में जा रहा हो, तब भी तकलीफ होती है। एक सामान खो जाए उसकी भी कितनी क्या होती है। एक 500 रुपये का नोट कहीं गिर जाए तो आदमी पूरा दिन रिपता रहता है, मेरा 500 का नोट कहाँ गया, 500 का नोट। यहाँ तो आप हजारों करोड़ों अरबों की संपत्ति, सारे सगे रिश्तेदार, और सबसे प्यारा जिसको इतने प्यार से हमने पाल रखा है, ये शरीर, ये सब क्या होगा? छूटेगा। छोड़ो या छूटेगा। तो या तो फिर हम क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं। किसके प्रति? जो जीवन परमात्मा ने हमें दिया है। कृतज्ञ हो जाएं इस बात के लिए कि तूने जो मुझे जीवन दिया है, उस जीवन को मैं क्या करूं, संभालूं। जो जीवन, जो श्वास दी है, उस श्वास के अंदर मैं अपने आप को क्या करूं, अपने, क्योंकि वही बात है, सिर्फ शरीर में जियोगे तो ये जाएगा। सिर्फ शरीर में जिएंगे तो ये जाएगा, पक्की बात है। जैसे जलते बुदबुदा उपजे विन से नीत, जग रचना ऐसे रची जान लो रे मीत। जैसे जलते बुदबुदा। अब क्या करें? बुलबुला क्या समझे? बुलबुला या तो ये समझ ले कि मैं बुलबुला हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। कभी कभी बुलबुला बहुत सुंदर हो जाता है। आप कभी ध्यान से देखना, बुलबुला जो होता है ना, अगर आप उसके अंदर साबुन वाले पानी के अंदर जब आप कभी थोड़ा डालें तो उसके अंदर वो कलरफुल हो जाता है। ये जीवन भी क्या है, इस उम्र में अगर हम अपनी बोलें 20-25 साल की उम्र में, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत कलरफुल हो जाता है। जवान बंदे को लगता है मैं कभी मरूंगा ही। जवान व्यक्ति को लगता ही नहीं कि मैं कभी मरूंगा भी, कि ये जीवन भी कभी क्या होगा, समाप्त होगा। क्योंकि ये विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि मैं तो इस टाइम क्या है, हम क्या है। फिर वो बुलबुला क्या समझे अपने आप को, या तो बुलबुला अपने आप को बुलबुला समझते रहे, और जिस दिन फूटेगा उस दिन वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, पानी। तो बुलबुला पहले दिन ही खुद को समझ ले कि मैं क्या हूं, पानी। वो पहले ही समझ ले कि मैं क्या हूं, मैं पानी हूं। हम पहले ही समझ ले कि हम, अब काका जी जो लाइन थी, मैं राम में हूं, राम मुझ में, राम मुझ में है और मैं राम में हूं। अब अगर हमने अपनी मैं को राम की मैं में समाहित कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर जीवन, फिर मैं रहूं, फिर ये रहे ना रहे, लेकिन ये रोज करना है। ये रोज, उस टाइम नहीं, आपको उस टाइम सोचो कि जब मैं अस्पताल पड़ी होंगी और तब मेरे को भगवान याद आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी हो ही नहीं सकता। इतना कष्ट होता है जीव को, इतना कष्ट होता है कि उसको उस टाइम कुछ नहीं सूझता, उस टाइम कुछ नहीं सूझता, बस हाय हाय करता है इंसान, उससे ऊपर कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि उसको ना तो अपने इष्ट याद आते हैं, ना अपने भगवान याद आते हैं, ना अपना परमात्मा याद आता है, ना गुरु याद आते हैं, ना गुरु मंत्र याद आता है, कुछ याद नहीं आता उसको। सिर्फ क्या याद आता है कि मेरा कष्ट है,
ये तो पहले से अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। वो ओशो वाली बात गलत तो नहीं है क्या कि रोज मरो, रोज 1 घंटे के लिए मर जाओ। 1 घंटे के लिए पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा, रिहर्सल तो करनी पड़ेगी। शो तो एक ही दिन होगा, शो तो एक ही दिन होगा हमारा, 5-7 चादरें लोग डालेंगे ऊपर, चल भाई ले चलो, यही होगा। शो की तैयारी तो करनी पड़ेगी कि नहीं? एक दिन सबका होना है शो। कौन गया रोज सुबह व्हाट्सएप खोलते हैं ना, एक वो स्वर्गाश्रम वाले ग्रुप होते हैं सबके, तो एक ग्रुप खोल के आज चल भाई ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये फिर सबका हुआ कि हमारा भी फिर तैयारी है? नहीं, तैयारी नहीं, डरा नहीं रहा हूं। डराना अलग होता है। डराने का मतलब यह है कि आगे क्या है? अंधकार है। आगे क्या है? अंधकार है। लेकिन यहाँ अंधकार नहीं है, यहाँ आगे बहुत ज्यादा उजाला है। लेकिन शुरुआत क्या है? परसों पंडित जी पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने एक दीपक वाला जो मंत्र गाया, तो उसने बोला कि आत्मा को उर्दू पढ़ रहे थे, मेरे को जो समझ में आया वो इतना समझ आया कि दीप और ज्योति नमस्तुते। तो एक होता है शत्रु बुद्धि विनाशाय, मेरे को पूरा भूल गया मैं, क्या होता है जब दिया जलाते हैं, कौन सा, किसी को याद है? नहीं याद। तो वो क्या करना है? शत्रु बुद्धि विनश्यते। एक तो वो था, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला? आत्म शांति विकास आएगा, आत्मिक शांति। आत्मा को क्या करें? आत्मा की शांति, अपनी की आत्मा की शांति, वो नहीं वाली शांति रेस्ट इन पीस वाली नहीं, कौन सी वाली? अपनी आत्मा की, अपनी जो है अपना जो विकास है, अपनी बुद्धि का, अपनी आत्मा का इतना विकास हो जाए कि हम क्या हो जाएं? हम शांत हों। परमात्मा की मैं में अपने आप को क्या कर लें? मिला लें। जब तक हम समझेंगे कि हम क्या हैं, हम परमात्मा से अलग हैं, तो फिर उस दिन क्या होगा? हम ना मरी हैं मरे संसारा। अब हम ना मरी हैं, मरे संसारा। हमको मिला जियावन हारा। हमको कौन मिला? हमको जियाने वाला। कौन? गुरु मिले। वो गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु ये बता रहे हैं कि आप कौन हैं? आप सत्य हैं, आप चित्त हैं, आप आनंद हैं। आप कौन से तल पर जी रहे हैं? आप कौन से तल पर जी रहे हैं? आपने अपने जीवन को क्या करना है? ये बनाना। साधक को अपना कौन सा विकास करना है? अपना आत्मिक विकास करना है। आत्मिक विकास करने के लिए उसने क्या करना है? थोड़ा टाइम लगे। किसके अंदर? ध्यान में बैठे। जैसा आपकी सोच जैसी है। बहुत सारी पद्धतियां हैं हमारे यहाँ, अलग अलग पद्धतियां जो हमारे गुरु हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उन्होंने सब ने कौन सी पद्धतियां हैं? या तो सिर्फ नाम जप करें, या फिर भगवान का क्या करें? हम संकीर्तन करें, या फिर हम योग में बैठ जाएं, हम श्वास पर लग जाएं, या फिर हम क्या करें? या फिर हम सिर्फ क्या करें? कीरत गाएं भगवान की। पिछली बार भी यही बोला था ना, नाम जपो, पंड छको और कीरत। या तो फिर कीरत भगवान की लीला का गान करें, ताकि जिससे क्या हो? हमारा जो आत्मिक विकास है वो हो। क्योंकि हमने क्या करना है? बहुत दूर नहीं जाना, बहुत मेहनत नहीं करनी। क्या करना है? हमने क्या करना है? अपना जो अंतःकरण है वो शुद्ध करना है। क्योंकि भगवान की फिर कंडीशंस पर आ जाएं। भगवान तो बिल्कुल खुद बोलते हैं ना, क्या बोला था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हमको देखो, डर तो तब लगे जब हमारे पास कोई हो ना। डर तब लगेगा जब हमारे को कोई रास्ता नजर ना आए, बिल्कुल अंधकार ही अंधकार हो। डर तब नहीं लगता जब हमारे पास में गुरु हो, जब हमारे पास सही गाइडेंस है, हमको बताने वाले हैं कि ये जीवन का, ये क्या है? ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन की सच्चाई। देहांत का शुरुआत हमने यहीं से करी। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं। क्योंकि अगर मैं तेरे को इतना प्यार करूं, आप अच्छा जीवन में कईयों से प्यार हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ये ऐसी जीवन चल रहा है, कईयों से हुआ होगा। कभी पति से हुआ, बच्चे से हुआ, बच्चों में भी अभी भी है। नहीं, कहने का मतलब कि बच्चों से अभी भी है, लेकिन एक धीरे धीरे प्यार भी ट्रांसफर होता है।
पहले पति से, फिर धीरे धीरे कहाँ आता है, बच्चों पे आता है, फिर उनके बच्चों पे आता है। पर ये प्यार जो है जीवन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन किसी किसी से इंसान को इतना प्यार होता है कि लगता है कि जब मेरा शरीर छूटे तो ये मेरे पास में। फिर हमारे को भगवान से उतना प्यार है कि जब मेरा शरीर छूटे तो वो क्या हो, मेरे पास हो। तो हमको प्यार को क्या करना है, शिफ्ट करना है, उनसे भी करना है, पूरा पूरा करना है, लेकिन वो कौन से हैं, वो हमारे शरीर से जुड़े हुए रिश्ते हैं। और ये जो रिश्ता है वो हमारा किस्सा है भगवान से, कौन सा, प्रेम का नाता। ये कौन सा नाता है, एक ही नाता। भगवान कहते हैं एक प्रेम का नाता मैं क्या मानता हूँ, अपने भक्त से मानता हूँ। तो नाता जोड़ना है हमने किससे, परमात्मा से। और कौन सा नाता जोड़ना है, शरीर का। उसको हमारा शरीर चाहिए नहीं चाहिए, हमारा क्या चाहिए, मन। और राम जी बताते हैं संसार को क्या चाहिए, आपको आपका शरीर चाहिए, ठीक है ना। घर वालों को क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए, बहुत सारा उसी से आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। और भगवान को क्या चाहिए, मन। हम क्या हैं, उलझे हुए। हमने मन किसको दे रखा, हमने मन दे रखा है संसार, संसार को पूरी तरह से मन दे रखा। मन किसको देंगे हम, जो सबसे, जो घर के अंदर बगिया में सबसे प्यारा जो फूल होता है। तो आती थी ना वो लक्ष्मी आंटी आती थी, मैं भूलता नहीं, मेरे को बिल्कुल मैं भूल नहीं पाता। सबसे प्यारा फूल लेकर के वो राम जी के पास लेके आते थे। सबसे प्यारा फूल, घर के अंदर इतना बड़ा गार्डन, उसके अंदर सबसे प्यारा फूल जो है वो राम जी के लिए लेके आते थे। यही होता है, यही होता है जीवन में कि हमने अपना सबसे प्यारी चीज किसको दी। तो सबसे प्यारा क्या है पता है हमको, सबसे प्यारा क्या है, सबसे प्यारा है मेरी मैं, सबसे प्यारी है मेरी मैं। बताया जाता है, क्या क्या बताया जाता है कि ये क्या है, इंद्रियां। इंद्रियों से ऊपर कौन है, मन। मन से ऊपर कौन है, बुद्धि। बुद्धि से ऊपर कौन है, चित्त। चित्त से ऊपर कौन है, अहंकार। अहंकार नहीं दिया जाता। ये अहंकार हम किसको दे दें, अहंकार हम परमात्मा में क्या कर दें, मिला लें। अगर हमारा अहंकार उस परमात्मा में विलय, एक्चुअल में एकदम से नहीं होगा, लो जी मेरा अहंकार लिया। ये क्या होगा, ये साधना करते 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 कि किस दिन किसको समझ आ जाए, इस बूंद को समझ आ जाए कि मैं क्या हूँ, मैं बूंद नहीं हूँ, मैं जल हूँ। मैं बूंद नहीं हूँ, मैं लहर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, सागर। मैं सागर में, मैं सागर के अंदर बनी हूँ, मैं सागर से उठी हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या, सागर। मैंने कहा ना, हमको क्या, जैसे इस उम्र में 25-26 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में बच्चे माँ बाप को क्या करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, जवाब देते हैं। दिल पे रख के हाथ बताना, जवाब देते हैं। जिनसे उपजे उसी को क्या करते हैं, जहां से आए उसी को। ये तो सामने, हम अपना देख लें और उससे पीछे वालों का देख लें। जब आदमी, जब इस गुमान आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। और ये गुमान धीरे 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 कहाँ चला जाता है, ये इतना चढ़ जाता है सिर के ऊपर कि हमको लगता है अभी भी जमाना क्या। और जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो पूरा टाइम बोलते रहते हैं, कुछ सुनता नहीं। घर वाले करते हैं, पूछ जाते हैं, बता। आजकल पूछने का भी जमाना नहीं, आजकल किसका जमाना है, बताने का जमाना, कि हम ये करने जा रहे हैं। उनको साइलेंट परमिशन देनी पड़ती है। ये क्या है। और हम परमात्मा को भी क्या करते हैं, हमें भगवान भी कौन सा अच्छा लगता है, जिस दिन भगवान बोलने लग गया ना, सब भाग जाएंगे। क्योंकि हमको भगवान भी कौन सा अच्छा लगता है, मूर्ति बोले ना, क्योंकि बोलेगा तो फिर मुश्किल है। ये अहंकार, ये क्या है हमारा, ये हमारा अहम है। अहम जो है वो परमात्मा को हमने क्या करना है, अर्पित करना है। तो कोशिश क्या है, भगवान ने बहुत बढ़िया, सुनऊ सखा निज, बहुत बढ़िया घेरा उन्होंने, जिसको क्या बोलते हैं, घेरा, ढंग से घेरा। क्या बोला, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडे शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सर नीतक मोही, तजी मद मोह। बताओ, मद निकाल दिया। मद का मतलब क्या बोल रहा हूं, अहंकार। सबका बाप कौन है, अहंकार। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं साध्य तेहि
साधु समा, मद मोह कपट छल सब छोड़ दो। तब छोड़ के क्या है, वो कहते हैं ये सब छोड़ के फिर आए, फिर मैं उसको क्या बना दूंगा, साधु। हम छल छोड़ पाते हैं, हम कपट छोड़ पाते हैं, हमको लगता नहीं हम कपटी हैं, पर हम बहुत कपटी हैं। जिस दिन हम साक्षी भाव से अपने मन को देखेंगे, हमें पता लग जाएगा कि हमसे ज्यादा कपटी कोई नहीं, हमसे ज्यादा मोह में फंसा हुआ, मद में फंसा हुआ कोई नहीं है। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तई साधु समाना। और उससे बाद की बात, वो तो बहुत ही बढ़िया, जननी जनक, कहाँ कहाँ फंसा है भगवान को पता है, भगवान को पता है कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। जननी माँ, जनक बाप, बंधु भाई, सुत बेटा, दारा पत्नी, ये सब क्या है, जननी जनक बंधु सुत दारा। तन शरीर से बहुत प्यारे हमें, अपने शरीर से प्यारे, बिल्कुल हालत खराब हो लेकिन बहुत प्यारे हमें, इसको औखा नहीं करते हम। तन धन भवन सुहृद परिवार, तन भी और धन भी। और सुहृद का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल दिल के नजदीक होता है ना, किसी किसी के जीवन में कोई कोई सुहृद होता है। सुहृद का मतलब होता है कि जो अपने बिल्कुल नेड़े, बिल्कुल वो उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं होती, वो क्या होते हैं, वो अपने दिल के क्या होते हैं, कोई आपके बिल्कुल फास्ट फ्रेंड्स हैं, कोई वो सुहृद, भगवान ने उसको भी पकड़ा। तन धन भवन सुहृद परिवार। और फिर क्या बोला, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधवर डोरी। और उसके बाद समदर्शी छा कछुना, उसके बदले में इच्छा भी नहीं, कुछ चाहिए नहीं मुझे, चल मैंने कहा मैंने सब दे दिया। भाई युधिष्ठिर ने क्या कहा था, युधिष्ठिर ने क्या किया था, क्या क्या दिया, अपने सारे शस्त्र दे दिए, अपने सारे पूरा राज्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, ये मेरी भुजाएं हैं, ये मेरे सारे भाई, ये भी ले लो, और पत्नी भी, सब कुछ क्या कर दिया, दे दिया। किस लिए, कि एक मेरा धर्म क्या हो, जो मैंने कह दिया वो क्या हो, तो क्या कर दिया, सब दे दिया। और भगवान क्या कहते हैं यहाँ, ये सब दे दो, हाँ वो सब दे दो। और उसके बाद क्या, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन। उसके बाद बताया कि मैं उसको क्या देता हूँ, उसके लिए क्या करता हूँ, अस सज्जन मम हृदय बसे जैसे, लोभी हृदय बसई। तो कहते हैं मैं उसको इतना प्यार करता हूँ, मेरे को अपना भक्त क्या है, बहुत प्यारा है। अब बताओ भगवान का प्यारा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करें, बलि देनी है हमने, नहीं देनी, परिवार छोड़ना है, नहीं छोड़ना, क्या करना है, फिर सबके लिए सब ड्यूटीज पूरी करनी। लेकिन ड्यूटी पूरी करते करते मन जो है ना वो कहाँ हो, वो परमात्मा की तरफ। सिर्फ भगवान क्या मांगते हैं, मन से। ये थोड़े ना बोला कि किसी की बलि चढ़ानी है, और हम बलि किसकी चढ़ाते हैं, बताओ, बकरा हैं, और कुछ जाके वो बलि चढ़ाने जाते हैं, आज हम बलि चढ़ाने जा रहे हैं, आज हम वो वाली देवी के आगे बलि। अरे बलि किसकी चढ़ानी है, बलि चढ़ानी है अपने अहंकार की। अपने अहंकार को हमने क्या कर देना है, परमात्मा के चरणों में, कि उसी में क्या कर दें, विलीन हो जाए। हमारा अहंकार जो है वो परमात्मा में क्या हो जाए, विलीन हो जाए, कि वो जो है तू वही मैं हूं। यही बात तो हर बार करी थी ना, पिछली बार भी करी थी। मैं गुरुद्वारे में बैठूं, एक बार कर दें, फिर इसको फिर कर लें बात इसकी, क्या करा था, पिछली बार भी करी थी बात। ये हमारे महाराज जी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये समझाते हैं कि ये गांठ, फिर ये वाली गांठ, ये कितनी गांठें हो गई, बोलो ना, 2 हो गई। ये वाली गांठ इस वाली गांठ से लड़ रही है, क्यों, ये क्यों, तू, मैं बड़ी तू छोटी, मैं अच्छी मैं बुरी, मैं क्या कहते हैं, मैं इस खानदान से तू उस खानदान से, तू मैं ऊपर तू नीचे। ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम एक दूसरे से, वो क्या, तू देरानी या जेठानी, ये भी बहुत बड़ा है। और उसके बाद दोनों ये समझ जाएं कि हम क्या हैं, कपड़ा, हम दोनों क्या हैं, हाँ सूत, राम जी बिल्कुल ठीक, दोनों क्या हो जाएं, सूत है, या दोनों क्या है, कपड़ा है। और एक और तीसरी भी आती है बीच में, जो दोनों की लड़ाई कराती है,
और दोनों को वो आकर के, और एक बात सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, और वो क्या है, हम लोगों के अंदर जो चलती है सबसे ज़्यादा, जो द्वैत, हम बात करते हैं अद्वैत मत की, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं, द्वैत मानते, द्वैत समझते हैं। दूसरा, ये वाली आई इसके पास में, छोटी वाली के पास में, और वो उसको बता रही है कि वो जो तीसरी वाली है ना, वो तेरे बारे में ऐसे कह रही थी। यही होता है, यही होता है। ये वाली इसके पास गई कि वो तेरे बारे में ऐसे कह रही थी, ये भी भूल गई कि मैं क्या हूँ, कपड़ा, और ये भी भूल गई कि वो क्या है, कपड़ा, और वो ये भी भूल गई कि जिसको बता रही हूँ वो भी क्या है, कपड़ा। तीनों भूल गए। तीनों क्या भूल गए, कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए, कहाँ से आए बताएं, हम किससे आए, परमात्मा से आए। हम परमात्मा, हम, अगर बुलबुला ये समझ रहा है कि मैं आज बहुत रंगीन हूँ, तो बुलबुला क्या होगा, एक दिन किस में जाएगा, तो बुलबुले को अपनी मैं किस में डाल देनी है, पानी। बुलबुला ये समझ जाए कि मैं क्या हूँ, मैं जल हूँ, मैं बुलबुला हूँ, मैं शेप हूँ ही नहीं। न शत्रु न मित्र चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप क्या है, शिव। मेरा रूप कौन सा है, शिव का रूप है। मैं चिदानंद का मतलब क्या है, कि मैं हमेशा हूं, और मैं क्या हूं, परमात्मा में। मेरा जो, हमने जो उससे पिछली बार हमने कहा, सुना था, क्या था, ये तो, जो नर दुख में दुख नहीं मान, सुख सने अर भय नहीं जाके, कंचन माटी मान, नह निंदिया नह उस्त। अब बताओ यहां भी, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमान, हरक सोखते रहे नियारो, नाही मान अपमान, आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। और उसके बाद फिर, काम क्रोध जिये परसे नाही, तिह घट ब्रह्म निवास। काम क्रोध जिसके अंदर भी नहीं है, उसके अंदर किसका निवास है, परमात्मा। तो अब आप बोलोगे इतना सारा सुना दिया, अब करें क्या, करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को देखें कि आपका जीवन कैसे सधेगा। क्योंकि हमने किसको साधना, हम परमात्मा को साधेंगे, हम परमात्मा को साधेंगे नहीं, हम गुरु को साधेंगे कि मेरे हिसाब से बोला करो, जो मुझे अच्छा लगे वो बोलो, नहीं। किसको साधना है, खुद को साधना। प्रेरणा क्या है, त्योहार है, ये नया दिन ही है ना, कि जो सूर्य है वो कहाँ से, कर्क से कहाँ आ गया, मकर में आ गया, उत्तरायण से, दक्षिणायन से कहाँ आ गया, उत्तरायण में आ गया। और हमारा जीवन में कुछ तो बदले, कुछ तो बदले, एक कदम तो चलें कि आज मैं 11 माला आज से मैं करूं, मैं 10 मिनट ध्यान में बैठूं, मैं थोड़ी देर के लिए 10 मिनट ध्यान में ये बैठ जाऊं कि मैं और परमात्मा क्या हैं, एक है। जो वो चाहता है वही मैं चाहूं, जो वो कराता है वैसा मैं करूं। जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। अच्छा बताओ, दयनीय है कि नहीं? अंदर अंदर बिल्कुल सच सच सोच के बताना, फिर क्या स्थिति जो है वो कैसी होती है, आज नहीं है फिर कुछ समय बाद फिर कैसी होगी। क्या राम वो गाते हैं ना, उभरा सीना सिकुड़ जाएगा और फिर टेक के तू चढ़ेगा, ये सब जाएगा। ये हमारा क्या होगा, स्थिति क्या हो जाएगी। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, मेरे तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो भी वही मैं सहूँगा, जहाँ ले चलोगे। अपना हाथ परमात्मा के हाथ में तो पकड़ा दे। इसमें भी परेशानी है, इसमें भी डर लगता है, नहीं इसमें तो डर नहीं लगता कि मेरा हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया,
भगवान ने कितने ऑप्शन रखे हमारे आगे। आप भगवान को क्या नहीं मान सकते? आप भगवान को सब कुछ मान सकते। राम के अवतार तक तो हम भगवान को सखा मान सकते थे, हम स्वामी मान सकते थे, यहां तक था। लेकिन जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो हम उसको पति भी मान सकते हैं। भगवान राम का बाल रूप से मानते हैं, भगवान राम को हम स्वामी मानते हैं, भगवान राम को हम सखा तक मानते हैं। केवट ने, निषाद राज ने, सुग्रीव ने भगवान को क्या माना? सखा माना। विभीषण ने भगवान को क्या माना? स्वामी माना। लेकिन गोपियों ने भगवान कृष्ण को क्या माना? ना सब कुछ माना, सब कुछ माना। भगवान ने तो सारे ऑप्शन खोल रखे कि कैसे भी आओ पर मेरी तरफ क्या हो, मुड़ो। मुझे कुछ तो, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि एक इष्ट हो, सबके सबके आगे मत्था टेको, लेकिन एक हो, एक इष्ट हो, एक मंत्र हो, और उसको इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, जब शरीर छूटने लगे तब उस टाइम क्या हो, याद आए। बिल्कुल, जब शरीर छूटने लगे बस वही निकले मुंह से। अजामिल की तो कथा सबने सुनी है, सब सत्संगी हैं, सबने सुना है अजामिल के बारे में कि वैश्या के पास जाता था, सब कुछ था, लेकिन एक बार कौन मिले? संत मिले। और संतों ने क्या कहा कि तू अपने सबसे छोटे वाले बच्चे का नाम क्या रख? नारायण रख। और वो हर समय नारायण नारायण करते थे। जब अंत समय आया तब भी मुंह से क्या निकला? एक मंत्र हो, एक भगवान हो, एक इष्ट हो, एक गुरु, और उन्हीं के आगे हम पूरा कुछ क्या हो जाए? समर्पित हो जाए, खुल जाए उनके आगे कि तुम्हें सब कुछ पता है। उनके सामने फिर हमारा कोई दुराव ना हो। हम क्या है? हम सिकुड़ते रहते हैं, ऐसे नहीं, ये नहीं बताना, ये बात मत बताना, ये मत, ऐसे मत। एक गुरु के आगे सब सब कुछ उनको मेरे बारे में क्या है, अच्छा बुरा सब पता हो, मेरी बुराई भी पता हो, अच्छाई भी पता हो, मेरा सब कुछ पता हो। फिर जीवन में क्या होगा? फिर जीवन में खुद उजाला आएगा। और क्या आएगा? फिर हमारा जीवन क्या होगा? सधेगा, क्योंकि गुरु उसी हिसाब से क्या करेंगे? साधेंगे। ये परमात्मा जो है ना, ये आपको क्या करेगा? आपके भाग्य, सबके भाग्य क्या हुए? उदय हुए। नहीं तो आप सोचो, ये तो हम इनकी कमाई का खा रहे हैं, अम्बी मासी की कमाई का, माता जी का आशीर्वाद है। नहीं तो हमारे को बैठती थी चमेली मासी, 6-6 घंटे यहाँ बैठती थी। झाई का प्यार था जो आज तक जो मतलब एक तप, ये इन्हीं का तो तप है। और क्या है? ये इन्हीं का तप है जिसका प्रसाद हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचो कि इतने बड़े बड़े संत, मैं अभी देखता हूँ, सारा टाइम देखता रहता हूँ कि वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को मैं जब देखता हूँ, मतलब एक से एक संत, जिनको वहां कहाँ टीवी पे, चैनलों पे सब आते हैं, वो सब उनको मिलने आते हैं। वो सब आप सोचो, स्वामी परमानंद जी महाराज, जिनके पास में मतलब इतने तक की, मतलब विश्व कोटि के संत, और वो यहां तक चल के आते हैं। या तो हमारा अपना भाग्य है, या तो हमारे कर्म है, तो भाई नहीं, ये पकाया किसी और ने है, ये तपस्थली किसी और की है। और अगर हम आज भी ना खाएं तो फिर हमारा दुर्भाग्य है। नहीं, अभी इतना ही आज ध्यान के लिए बैठे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट आंख बंद कर लेते हैं। हो गया मेरे को लगता है टाइम, तो पूरा 1 घंटा ऊपर खींच लिया। आंख बंद करें। पाँच मिनट के लिए हल्के हो जाते हैं। हल्के होने का मतलब सब कुछ इस प्रकृति पर, परमात्मा पर
अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर छोड़ के हम क्या हो जाएं, बस हल्के हो जाएं। श्वास सहज चलेगी, श्वास चलाने के लिए कोई चेष्टा नहीं, सहज श्वास। अब हम ऊर्जा के तल पर हैं, हम प्राण के तल पर हैं। हमने शरीर को एक जगह टिका दिया, हम श्वास पर आ जाएं, हम उस ऊर्जा के तल पर आ जाएं। जब आप ऊर्जा के तल पर होंगे, के साथ साथ फिर आप एकदम चले जाएंगे मन के तल पर। मन के तल पर मत जाइए, इस श्वास पर रहिए और अपने मन को श्वास पर टिकाइए। इस श्वास में अपने गुरु मंत्र को टिकाइए। गहरी श्वास ली, सो श्वास छोड़ी हम। श्वास ली शिवो, श्वास छोड़ी हम। श्वास ली रा, श्वास छोड़ी माँ, रा माँ। परमात्मा को आत्मसात कीजिए, परमात्मा को आत्मसात कीजिए। अपने मंत्र को, गुरु मंत्र को, इष्ट मंत्र को आत्मसात कीजिए। गहरे में वो नाम, परमात्मा का चिंतन। मैं और वो नाम एक हो जाएं। गहरा चिंतन, बहुत प्रेम से समर्पित हो जाएं। गहरी सांस, गहरी सांस। बहुत प्रेम से बहुत प्रेम से अपने इष्ट को पुकारिए, उस परमात्मा को पुकारिए।
10 मिनट बैठिए रोज, अगले दिन 2 मिनट और बढ़ाइए, फिर अगले दिन 2 मिनट और बढ़ाइए। अपने कल्याण का रास्ता हमने स्वयं बनाना है। हम चलेंगे तो परमात्मा, हमारे सद्गुरु हमें राह दिखाएंगे। बस श्वास आई, श्वास गई माँ। श्वास में गुरु मंत्र को, श्वास में इष्ट मंत्र को मिलाइए। जितना आप ध्यान में बैठेंगे उतना ऊर्जा ऊपर जाएगी, उतना उमंग आएगी, उतना भाव जगेंगे, उतना आपका मन नृत्य करेगा और आपका मन आपकी ही आज्ञा में रहेगा। बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा खुद को। एक आत्मचिंतन, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। सच में मैं हूँ या कोई और। ये कौन बोल रहा है, किसके प्रकाश से मैं प्रकाशित हूँ। कौन है जो मेरी चेतना बन के मेरे साथ है। ये कौन है जो मुझे सुबह उठा देता है। कौन है जिसकी बाहों में मैं सो जाता हूँ। क्या मैं उससे अलग हूँ या उसके साथ हूँ या वही हूँ। ये चेतना, ये ऊर्जा, ये भाव, ये प्रेम, ये सब कौन है। ये सोचिए। जैसा मेरे अंदर मैं बोल रहा हूँ, वैसा सामने वाला भी कोई बोल रहा है। तो सामने वाले में भी कौन बोल रहा है। सब में बोलने वाला एक ही है, सब में हंसने वाला एक ही है, सब में वही समाया है। ये खुली आंख का ध्यान और बंद आंख का ध्यान। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। गहरा उतरिए, समझ आएगा कि लहर ही पानी है, कांट ही कपड़ा है। ये बुलबुला कुछ नहीं है, ये बुलबुला जल का एक रूप है। ये पूरी तरह जल ही है, ये पूरी तरह जल है। आज शरीर साथ दे रहा है, आज परिस्थितियां अनुकूल हैं। अभी से जुट जाइए अपने कल्याण के लिए। ये किसी के लिए नहीं है, ये आपके अपने कल्याण के लिए। किसी को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ आपका कल्याण। स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए, सिर्फ अपने सुख के लिए। न नियम बनाइए, बैठिए अपने गुरुदेव भगवान के सामने बैठिए
अपने ईष्ट के सामने बैठिए और अपने अंदर की एक एक तार खोलिए। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलिए।